डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि मार्च 2023 में होने वाला है। 13 मार्च 2023 को मंगल एक बहुत लंबे अंतराल के बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वक्री चल रहे थे लंबे समय से, पतित भी हो गए थे, पिछली राशि में गिर गए थे, इसलिए वृषभ में उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया। तो अब वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल एक कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 दृष्टियां होती हैं, एक जगह पर बैठते हैं। तो देखिए कि साइमल्टेनियसली मंगल कितनी चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। कई चीज़ों के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, पराक्रम, साहस, लॉजिक, कई चीज़ों के कारक होते हैं। तो उनका राशि परिवर्तन बहुत चीज़ों में बदलाव लाता है और इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या हो सकता है। दोनों चीज़ों पर चर्चा करूंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि जो भी राशिफल होता है वो गोचर की स्थिति पे होता है, कोई पूर्ण आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। मेरे हिसाब से अगर आप लग्न से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं पता आपको अपना लग्न तो चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। मंगल आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे 13 मार्च को और करीबन 2 महीने तक यहीं पे रहेंगे। मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है। मंगल आपके लिए चौथे घर के स्वामी है और आपके लिए योग कारक हैं। योग कारक मैं कई बार बता चुका हूं कि हर लग्न का अलग अलग योग कारक ग्रह होता है और योग कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे जीवन में। अगर योग कारक ग्रह की दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, गोचर में अच्छा प्रभाव हो गया तो कई कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से सिंह के लिए भी योग कारक ग्रह मंगल उनके लाभ स्थान में बैठ रहे हैं। कितना स्पष्ट है देखिए, योग कारक ग्रह लाभ स्थान में तो क्या होगा, लाभ ही होगा। 11वां स्थान भौतिक जीवन के हिसाब से कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वृद्धि का स्थान है, लाभ का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, जीवन को आगे लेकर जाने का स्थान है। तो मंगल जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं, जैसे ही लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे आपका जीवन आगे बढ़ेगा। कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, कई तरह की इच्छाएं पूरी होंगी और कई रुके हुए कार्य भी आपके बनने लगेंगे। तो मंगल का अपने आप में बैठना ही आपके लाभ स्थान में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। मंगल नवम भाव के स्वामी है, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी। आपका भाग्य साथ देगा आपको लाभ कमाने के लिए, और जब भाग्य का साथ मिलने लग जाता है तो लाभ बहुत तेज गति से प्राप्त होता है। नवम भाव क्योंकि पिताजी का स्थान भी है तो आपके पिताजी को भी किसी ना किसी तरह का लाभ इस समय में प्राप्त हो सकता है। और हो सकता है अगर आपके ऑफिस में आपके बॉसेस से भी कुछ मनमुटाव चल रहे थे तो वो भी इस समय में ठीक हो सकते हैं। मंगल चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का स्थान, फैमिली का स्थान। वहां के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि वृद्धि किस में होगी, घर में वृद्धि होगी, फैमिली के सदस्यों को वृद्धि होगी, उनके लिए कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति होगी और प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। 2 तरीके से, या तो आपकी प्रॉपर्टी आप जो बेचना चाहते थे वो बिक जाएगी, या कोई प्रॉपर्टी आप अच्छे दाम पर रेंट पर चढ़ाना चाहते थे, लीज पर देना चाहते थे लंबे समय के लिए, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, यानी कि प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ लाभ हो सकता है। इसके साथ ही यदि आपकी माता जी भी वर्किंग लेडी हैं, बिजनेस वुमेन हैं, तो उनके लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। तो मंगल का अपने आप में, क्योंकि भाग्य स्थान और अच्छे स्थानों के स्वामी हैं, चौथे घर के योग कारक हैं, लाभ स्थान में आना साफ बता रहा है कि ये जो 2 महीने का समय है आपको मंगल कई तरह के लाभ देने वाले हैं। मंगल 10वें भाव से दूसरे में बैठे हैं। 10वां भाव कार्यस्थान का भाव, यानी कि कार्यस्थान में वृद्धि होगी, प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब चली गई थी जिन लोगों की, अभी रिसेंटली क्योंकि ऐसा चल रहा है कई लोगों की जॉब जा रही है, तो अगर आपकी जॉब अचानक से चली गई थी, और हो सकता है सिंह लग्न के कई लोगों की जॉब गई थी क्योंकि वो आपके 10वें घर में ही वक्री हो गए थे, तो ये जो अक्टूबर नवंबर में जो ले ऑफ्स हुए थे अभी भी हो रहे हैं, तो हो सकता है सिंह लग्न के काफ़ी लोगों के कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आई हो, किसी की जॉब चले गई हो, सैलरी कम हो गई हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ होगा। तो उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, नई जॉब प्राप्ति के लिए, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा है।
लाभ स्थान जो है वो सप्तम से पंचम है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी भी भाव से जो त्रिकोण भाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिजनेस में आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके पति या पत्नी के लिए समय बहुत अच्छा होगा। और अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए भी समय बहुत अच्छा होगा। ये जो स्थान है ये उपचय स्थान भी है। ये जो स्थान है ये काम त्रिकोण का भी सबसे स्ट्रॉन्ग स्थान है। यानी कि उपचय स्थान में कई बार बता चुका हूं, व्यक्ति को जीवन में बहुत तेजी से आगे लेकर जाते हैं। जो विघ्न आ रहे हैं उनको भी सॉल्व करते हुए व्यक्ति को आगे लेके जाते हैं। तो मंगल का यहाँ पर आपके लिए बैठना बहुत अच्छा प्रभाव देता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट हर संदर्भ में, हर संबंध में। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी धन स्थान पर। अब देखिए कितना अच्छा धन योग बन रहा है। जो मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, देखिए धन योग कई तरह के बनते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक और सबसे अच्छा धन योग बनता है, अगर धन स्थान का लाभ स्थान से कुछ भी योग हो गया तो बहुत अच्छा धन योग बनता है। अब देखिए लाभ स्थान में बैठकर मंगल अपनी चौथी दृष्टि धन स्थान पर डालेंगे। यानी कि ये जो समय है धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, धन के संबंध में हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के स्वामी है, कुटुंब स्थान को देख रहे हैं, यानी कि आपके कुटुंब में भी लाभ होगा, आपके घर वाले, घर के सदस्यों को भी लाभ होगा। इसके साथ ही क्योंकि वाणी का स्थान भी है, कहीं ना कहीं अगर आपका काम वाणी से संबंधित है तो आपके लिए जो समय होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत अच्छा होगा। धन के संबंध में मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और दोबारा 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं। यहां पर मंगल की दृष्टि यानी कि दोबारा वही बता रहे हैं कि जॉब में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। अब क्योंकि नवम भाव के स्वामी पंचम को देख रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग होता है। आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत बढ़ेगी। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, मंगल लॉजिक के कारण है, कारक है। तो जब भी मंगल पंचम को देखते हैं तो व्यक्ति बहुत लॉजिकल हो जाता है और लॉजिक से व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये अच्छी चीज़ है। रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय रहेगा। क्यों? कारण क्या है कि मंगल अपने आप में आकर्षण के कारक हैं एक तरह से, और मंगल पंचम से पंचम के स्वामी है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो दूर होंगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है। कारण क्या है कि एक तो मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक हैं, पंचम को देख रहे हैं स्टूडेंट्स के भाव को। इस समय में, इस कालखंड में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ेगा बहुत अच्छा आप करेंगे और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय। कारण है इसका एक, क्योंकि मंगल पंचम को देख रहे हैं। पंचम संतान प्राप्ति का होता है, सबसे बेसिक भाव होता है। इसके साथ ही मंगल भाग्य स्थान के स्वामी है, मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं। तो स्पेशली उन कपल्स के लिए जिनको संतान प्राप्ति में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, सब कुछ आजमा लिया, आईवीएफ कर लिया, हार्मोन थेरेपी ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं कंसीविंग हो पा रही, उनके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, भगवान का अगर साथ मिला तो हो सकता है कंसीविंग आपकी इस समय में हो जाए। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप पब्लिशिंग आदि से जुड़ा कुछ काम करना चाहते थे तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और शेयर मार्केट से धन लाभ कमाने के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण और स्वर्णिम अवसर है। बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है यहाँ पर। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है और वो पड़ेगी छठे घर पर। छठा भाव मंगल का प्रिय स्थान है। छठा भाव लीगैलिटी का है, दुश्मनों का है। यहाँ पर जब पाप ग्रह बैठते हैं, पाप ग्रह देखते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। और मंगल तो स्पेशली अगर छठे भाव को देखते हैं तो व्यक्ति अपने दुश्मनों पर कुछ ना कुछ कर कर काबू पा लेता है, अपने जीवन को टैकल कर लेता है, अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेता है, अपनी चुनौतियों को बहुत आराम से हैंडल कर लेता है। ऐसा ही आपके साथ होगा। चुनौतियां तो आएंगी, आप उनको बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। लीगल कोई आपका प्रॉब्लम चल रहा था, सॉल्व होगा। आपसे किसी ने पैसा उधार लिया हुआ था, नहीं दे रहा था, तो ये वो समय है जब वो किसी ना किसी तरह से थोड़ा सा आपको लीगल वे शायद लेना पड़े, थोड़ा डर दिखाना पड़े, लेकिन वो पैसा भी वापस आ सकता है। तो मंगल का अष्टम पे प्रभाव भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत लंबे अरसे से कोई बीमारी चल रही थी, उसका इलाज नहीं मिल रहा था, डायग्नोज ढंग से नहीं हो रहा था, कारण नहीं पता चल रहा था, मूल तत्व क्या है प्रॉब्लम का नहीं पता चल रहा था, तो ये वो 2 महीने हैं जब आपकी प्रॉब्लम, जो डिजीज की प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि छठे से छठे में बैठे हैं मंगल और छठे को देख रहे हैं। ये साफ बता रहा है कि रोग संबंधित प्रॉब्लम्स आपकी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। छठा भाव संकल्प शक्ति को भी बढ़ाता है और व्यर्थ की चिंताओं से भी आप दूर रहेंगे।
दूसरा और छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है दोबारा, यानी कि जॉब के संबंध में तो ये जो 2 महीने हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मंगल ने कोई प्रॉब्लम रिसेंटली दी थी अपने जॉब में, कार्य क्षेत्र में, वो समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से हो सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। मंगल क्योंकि लाभ स्थान में बैठते हैं, जब भी मंगल यहाँ पर आते हैं व्यक्ति का लालच बढ़ता है, तो थोड़ा अपने लालच पर कंट्रोल कीजिएगा। इसके साथ ही कुछ जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में आप अनसोशल तरीके भी अपना सकते हैं। गैर कानूनी तो शायद नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसे तरीके जो सोशली बहुत एक्सेप्टेबल ना हो, वैसे तरीके आप अपना सकते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की वाणी स्थान पर दृष्टि है, व्यंग्यात्मक वाणी हो जाएगी। मंगल का प्रभाव जब होता है तो व्यक्ति कभी कभी व्यंग्यात्मक वाणी बहुत बोलता है, व्यंग का उपयोग अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में बहुत करता है। उससे थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही यदि आप माता पिता हैं, आपका अपने संतान से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, थोड़ी नोक चोक हो सकती है, थोड़ी बहस हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन गुस्सा दोनों ही पार्टनर्स में बहुत ज़्यादा रहेगा, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होंगे, अनियंत्रित खर्चे कई बार हो सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम तंग करेगी, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगी और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, स्पेशली एसिडिटी, क्योंकि वैसे ही अग्नि तत्व की राशि लग्न में है और मंगल का प्रभाव भी छठे पे है, तो एसिडिटी आदि आपको, इंडाइजेशन आपको बहुत तंग करेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। उपाय की बात करते हैं, कब करना है उपाय? 13 मार्च के आसपास किसी भी मंगलवार को ये उपाय कर लीजिएगा। क्या उपाय करना है? हनुमान मंदिर जाइएगा, एक घी का दिया अर्पण करना है, एक तिल के तेल का दिया अर्पण करना है। दोनों दियों में आपको कुछ सफ़ेद तिल के दाने डालने हैं और उसके बाद वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का एक एक बार पाठ करना है और कुछ दक्षिणा दे के आनी है। जो लोग मंदिर जाने में असमर्थ हैं, देश से बाहर रहते हैं, वो केवल घर में ही बजरंग बली का ध्यान करते हुए ये उपाय कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए